नमस्कार साथियों, एम्स सीआरई 2024 में एक बार फिर खेला हो गया है। आपको बताएंगे क्या ब्रेकिंग न्यूज़, क्या अपडेट आ रही है। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेट आपको इसी प्रकार सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने आपको पहले भी बता दिया था कि एम्स सीआरई ने सबको होली के बाद मीठी गोली दी है। उस गोली का सेकंड पार्ट आज लॉन्च कर दिया गया है। कैसे है, क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। 3 अपडेट है यहाँ पर एम्स सीआरई की। तो पहला अपडेट आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि कई जो वैकेंसी हैं जिनकी संख्या काफ़ी बड़ी थी उनको बिल्कुल नगण्य शून्य कर दिया गया है, और जो आपकी चॉइस फिलिंग की डेट थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा और भी अपडेट है, उनको लेकर डिस्कस करेंगे। क्या ऑप्शन होगा, 1 महीने डिले क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की संख्या में की गई कमी को लेके। वैकेंसी जब इन्होंने पहले निकाली थी तो इन्होंने बताया था कि इतनी इतनी वैकेंसी इस इंस्टीट्यूट में हम निकाल रहे हैं, लेकिन आज आप सब्जेक्ट देख सकते हैं रिवीजन किया इन्होंने वैकेंसी का, वैकेंसियाँ वो कम कर दी गई हैं कोर्ट के ऑर्डर के कारण। अब ये किस इंस्टीट्यूट के लिए हुआ है, किस ग्रुप की पोस्ट के लिए ये बैड न्यूज़ है, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बैड न्यूज़ है वो है कोड नंबर जो 19 और कोड नंबर जो 20 हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोड नंबर 19 जो कि आपका पोस्ट था लैब अटेंडेंट या फिर लैब टेक्नीशियन का, लेबोरेटरी असिस्टेंट का, इनके लिए एक बैड न्यूज़ आई है। यहाँ पर पहले आपके लिए टोटल 9 पोस्ट थी, उनको घटाकर अब 7 कर दिया गया है। जनरल की 4 सीटों को हटाया है और 2 सीटें केवल रखी गई हैं। तो जनरल वालों के लिए यहाँ पर, बाकी तो सब सेम ही रखा गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो झटका है वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल के उन कैंडिडेट को है जो ग्रुप बी से आस लगाए बैठे थे। जैसा कि हमने आपको कट ऑफ में ही बताया था कि यहाँ तक ऐसा हो सकता है, यहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। अब उसमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन्होंने बताया है कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी इन्होंने निकाली थी 198, पहले जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें 198 वैकेंसी थी, उसमें जनरल के लिए 99 थी, लेकिन अब यहाँ जनरल के लिए 32 पोस्ट कर दी गई हैं। ईडब्ल्यूएस को कोई नुकसान नहीं है, ओबीसी को भी तगड़ा नुकसान हुआ है, 26 से घटाकर 8 पोस्ट कर दी गई हैं। एससी कैंडिडेट के लिए भी नुकसान है, 6 से कम करके 2 कर दी गई हैं, और एसटी कैंडिडेट के लिए 67 से घटाकर 22 कर दी गई हैं। टोटल बचती हैं 64, पहले थी 198। तो ये एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है ग्रुप पोस्ट जो 35 नंबर कोड है, और उस कोड में जो सीरियल नंबर 3 पर जो वैकेंसी है एम्स न्यू दिल्ली की, उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया गया, जहाँ पर केवल 1 पोस्ट थी। तो एग्ज़ाम लेने के बाद अगर आप ऐसा सब कुछ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में अजीब सा होता है, धोखा होता है उस कैंडिडेट के साथ जिसने पूरी तन मन धन से अपनी मेहनत की है, एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है, आस लगाए बैठा है कि भैया मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनके लिए ये बैड न्यूज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी और है वो सभी सेम रहेगी। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट भी एम्स सीआरई 2024 के रिगार्डिंग ही है। इसके अंदर सब्जेक्ट में उन्होंने लिखा है कि जो चॉइस ऑफ सेट ऑफ क्वालिफिकेशन था जो आपने अप्लाइड किया था जिस ग्रुप के लिए, उसको अभी तक बहुत से कैंडिडेट ने चॉइस नहीं किया है। इसमें आखिरकार आपको कन्फ्यूज़न क्या है? देखिए, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उन सभी कैंडिडेट को जाके क्या करना है, अपनी जो क्वालिफिकेशन जो सेट है उसको चॉइस करना है। पहली अपडेट ये है आपके लिए, समझ रहे हैं। दूसरा अपडेट आपके लिए ये है, चॉइस करने से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अभी एक जो पिछला नोटिफिकेशन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था उसमें लिखा था कि कुछ कोड हैं जिनके लिए क्वालिफिकेशन है वो चेंज की गई है, कुछ में एक्सपीरियंस ऐड किया गया था, कुछ से एक्सपीरियंस हटाया गया था। तो एक बार सभी कैंडिडेट अपना लॉगिन आईडी यूज करें, अपनी प्रोफाइल में जाएं और वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी वाला जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि आप किस के लिए, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, उसके लिए आप दोबारा से उसको अपडेट कीजिएगा। ये हुई आपके लिए बात। अब दूसरी बात, जब इन्होंने पहले नोटिफिकेशन डाला था तो इन्होंने बोला था कि जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं सीआरई 2024 के,
सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर जो भी है 64, 66, 68 जो भी है, वहाँ तक के जो भी कैंडिडेट, आप चाहे किसी भी कोड के हैं, चाहे आप 1 के हैं, 2 के हैं, 52 के हैं, 58 के हैं, 62 के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 19 के हैं, 20 के हैं, सभी कैंडिडेट को चॉइस फिल करना था कि मेरे को किस एम्स में जाना है, मेरे को कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, मेरे को कौन से अपने होम टाउन के जो भी वैकेंसी आई थी उसके अंदर जाना है। तो सब ने अपना प्लान कर रखा था कि 25 मार्च से 25 मार्च 2025 से और 31 मार्च 2025 आपको डेट दी गई थी, लेकिन अब एम्स ने उसमें भी चेंज कर दिया है। एम्स ने अब बोला है कि वो डेट अब कैंसिल कर दी गई है। 5 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 2025 तक अब आप इंस्टीट्यूट को चॉइस करेंगे, मतलब आपको कौन से एम्स में जाना है, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, ऑटोनोमस बॉडी में रहना है, ये सारे जो ऑप्शन हैं आप जिसके लिए भी एलिजिबल होंगे वो ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे और उसमें से आपको चूज़ करना है। तो अब वो काम आपको 5 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 2025 तक करना होगा। ये हुई दूसरी अपडेट। तीसरी अपडेट आपके लिए वही है, आप जाइए अपना लॉगिन आईडी यूज कीजिए और अपनी जो क्वालिफ़िकेशंस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो एलिजिबिलिटी जो है उसको जाके आप अपडेट कीजिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप किसी भी पोस्ट के लिए चॉइस फिलिंग करने के हकदार नहीं रहेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको पहले बता दे रहे हैं ताकि आप बाद में ये ना सोचें कि ये गलती कैसे हुई, इसीलिए बोल रहे हैं। वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, कोई भी साथी आपका और हमारा छूटना नहीं चाहिए। जाइए चॉइस फिल कीजिए, अपडेट कीजिए, एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको अपडेट कीजिए। अब है तीसरी अपडेट। कुछ कैंडिडेट के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह स्किल टेस्ट का भी एक नोटिफिकेशन आया है, उस पर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक और अपडेट बता दें कि आप अपने सभी जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखें। डॉक्यूमेंट तैयार रखने का मतलब ये है कि जब भी आप चॉइस फिल कर देंगे उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन ये डिले पे डिले क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी अपडेट है। तो बड़ी अपडेट इसमें यही आ रही है कि अभी भी बहुत से कैंडिडेट हैं, लगभग ये बताया जा रहा है कि 35% कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी लॉगिन आईडी यूज करके माई पेज पे गए हैं और अपनी जो एलिजिबिलिटी और जो इनएलिजिबिलिटी है उसको चेक किया है। तो सभी कैंडिडेट जब तक नहीं करेंगे तब तक एम्स आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाने वाला है, क्योंकि सभी को इक्वल चांस देना होता है, इसीलिए यहाँ पर ये डेट एक्सटेंड की गई है। तो अगर आप भी अभी तक नहीं कर पाए हैं ये काम तो आप जाइए और कर दीजिए। अब आप ये 15 अप्रैल तक कर सकते हैं, इसके अंदर आपको फिर आगे डेट एक्सटेंशन नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग है आपकी, वो एम्स का थोड़ा सा स्पीड अप ज़्यादा होता है। चॉइस फिलिंग जैसे ही करवाएगा तुरंत 2 से 3 वीक के अंदर चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आपको दे देगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस, आपका जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा वो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। हर इंस्टीट्यूट अपनी अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निकालेगा। ऐसा नहीं कि एम्स न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर ही आपको सभी डाटा मिल जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब कहाँ होंगे। आपको जो भी इंस्टीट्यूट मिलेगा, जो भी आपको एम्स मिलेगा, जो भी ऑटोनोमस बॉडी आपको मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिलेगा, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर एक अलग से नोटिफिकेशन रिलीज करेगी कि हम इस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उस दिन फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। उसकी हर एक अच्छी अपडेट के लिए आप ब्रांड ऑफ नर्सिंग के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होना है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एम्स सीआरई को लेके जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है पीएसटी स्टेज जो सेकंड है उसके लिए ग्रुप 39 और ग्रुप 40 दोनों के लिए ये शेड्यूल जारी किया गया है। और ये आपका कब होने वाला है इसके लिए आप लॉगिन आईडी अपना यूज़ कीजिएगा, एडमिट कार्ड वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। डेट इन्होंने लगाई है 4 अप्रैल की और एक है 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को। जगह आपको पता है एम्स दिल्ली अंसारी नगर आपको जाना है, जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम है एम्स कैंपस में, वहाँ जाना है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा रिजल्ट आपका उसको निकाल के पीडीएफ लेके जाइएगा, उसका प्रिंट लेके जाइएगा, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा, अपने जो भी आईडी कार्ड हैं वो आपको लेके जाना है, लेटेस्ट फ़ोटो आपको लेके जानी है, ये सारी बातें। अब स्किल टेस्ट जब भी होगा वो आपका साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।